बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम आपके लिए एक ऐसा मोटरसाइकिल लेके आए हैं। वैसे जनरली देखें ना, पाकिस्तान में जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं जैसा कि ये, ठीक है, और इस जैसे जितने भी रेप्लिकास हैं वो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। 70s में देखें तो आपको यही स्टाइल देखने को मिलता है। अगर रेप्लिकास भी आते हैं, इसके लोकल कंपनी जितनी भी है वो होंडा को ही कॉपी कर रही होती है। इनोवेशन कोई भी नहीं ला रहा। आज ही मैं कोई कॉलम पढ़ रहा था जिसमें रीजंस बताए हुए थे कि क्यों होंडा इनोवेट नहीं करता। आई डोंट नो क्या रीज़न थी, मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा। फिर अजीब सी है, एक टैगलाइन ही अजीब सी। और अचानक मुझे एक ऐसा मोटरसाइकिल नजर आया जिसने होंडा के ही फ्रेम में रहते हुए इनोवेट भी किया। वो कोई इंटरनेशनल मोटरसाइकिल नहीं है, वो है एक लोकल मोटरसाइकिल कंपनी सफारी। जस्ट चेकआउट कीजिए ये खूबसूरत किस्म का मोटरसाइकिल जो कि सफारी लेके आया है आपके लिए। ये 2025 बल्कि 26 मॉडल कह लें, क्योंकि 25 में इनका पहले भी एक मॉडल आया था जिसकी चकोर हेडलाइट थी। इसमें गोल लाइट आ रही है, उसमें चकोर लाइट थी और अलॉय व्हील्स के कलर ग्रे में थे। वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो थोड़े थोड़े फर्क के साथ अब ये देखें, एक साल के अंदर दो फर्क आपको एक कंपनी दे रही है, ठीक है। तो होंडा क्या क्या कर सकता है, यू कैन ओनली इमेजिन, लेकिन करते नहीं है वो। बहरहाल उसी फोटे में रहते हुए इन लोगों ने इस मोटरसाइकिल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना लिया। दिस इज रियली प्लीजिंग टू लुक एट। और ज़ाहिर आप चलाएंगे तो हेड टर्नर तो डेफिनेटली ही होगा। कौन सा मोटरसाइकिल है? दिस इज सफारी एस डी यूरो 270 2025-6 मॉडल। 25-26 मॉडल इसे कहते हैं, आया 25 में, लेकिन दिस इज बेसिकली 26 मॉडल। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें हैं जी इसमें? कमियों की भी बात करेंगे जो अभी तक प्रसिस्ट कर रही हैं, लेकिन पहले जो बाज़ाहिर अच्छी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। अलॉय व्हील आपको बड़े कोई अलग लेवल के अलॉय व्हील इन्होंने लगा के दिए। अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो चेन सॉ की तरह थोड़ा सा लगेगा ना, वो सॉ नहीं होता लकड़ी काटने वाला, उस तरह का सिल्वर का अंदर आपको दे दिया जैसे ब्लेड चल रहा होता है, ठीक है। और बाकी रेड एक्सेंट में पूरा रिम आपको दिखाई दे रहा है। रिम साइज की बात करें तो 17 का ही रिम इसमें लगा हुआ है। 225 का फ्रंट पे टायर लगाया गया है इसका, और ट्रूपर का टायर इसके अंदर डाला गया है। गोल्डन हैंग टायर है ये। बाकी सारा जो फैक्टर है वो सेम रखा गया है एज जैसा कि आपको दीगर बाइक्स 70 नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हेडलाइट्स की बात करें तो इस दफ़ा इन्होंने रेट्रो को डिज़ाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि आप इसके इंडिकेटर भी देखें तो ऑल्दो दे आर नॉट रेट्रो, लेकिन डिफरेंट स्टाइल के आपको इस दफ़ा टर्न इंडिकेटर्स लगा के दिए इन्होंने। हेडलाइट वजाते खुद बड़ा हेलोजन बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है, और बड़ी राउंड किस्म की लाइट जीएस टाइप की इन्होंने लगा के दे दी है इस दफ़ा। सफारी का न्यू एंड इम्प्रूव्ड आपको बैजिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, और रिफ्लेक्टर ये आपको शॉक ट्यूब्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो गाड़ी को चलाने के लिए यहाँ पे जो इंजन लगाया गया है वो 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन है। कहने को कागजों में तो ये 70 सीसी है, लेकिन दिस इज बेसिकली 90 सीसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 90 cm आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सो ऑन ग्राउंड दिस इज 90 सीसी मोटरसाइकिल। और कीमत क्या है अभी आप जान के हैरान हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और चीज आपको हैरत में मुब्तला कर रही होगी, व्हाट इज दिस ट्यूब? तो दिस इज, जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं ये वही है, सेल्फ स्टार्टर मोटर। जी हाँ, ना सिर्फ अलाइनमेंट्स के साथ आपको दिए बल्कि सेल्फ स्टार्ट भी लगा के दिया, जिसका बटन ये रहा। ऑल दो बड़ा इतू पितू सा बटन इन्होंने लगा के दिया है, लेकिन इट डज द जॉब प्रीटी गुड, ठीक है। और किल स्विच तो डेफिनेटली अगर आपको यामाहा वाले लगा के, होंडा वाले लगा के नहीं दे रहे तो इन बेचारों को हम माफ़ कर ही सकते हैं, इतनी बड़ी खता है इनकी। बहरहाल ये नॉर्मल ही हैं जी, ठीक है, जैसे 70 के साथ होते हैं। फिर एक शील्ड प्रोटेक्टिव इन्होंने इसके साथ ब्लैक आउट करके एग्जॉस्ट दिया है, और एक अदद आपको प्रोटेक्टिव शील्ड लगा के, मेटालिक शील्ड लगा के दिए जो कि क्रोम में है। टापा जो है गोल्ड एडिशन वाला इन्होंने लगा के दिया, ठीक है, रेड। फिर येलो एक्सेंट में आपको सारे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे सही शार्प किस्म का येलो गोल्ड कलर आपको लगा के, स्टिकर ही है ऊपर अगर देखें तो, हाँ टाइप स्टिकर टाइप लग रहा है इसके ऊपर जिसमा किया हुआ टापे के ऊपर।
बाकी जी बैक पे आए तो सादा सादा सीन है, लेकिन इंडिकेटर चेंज है बैक लाइट्स के अगर आप देखेंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सीट क्वालिटी जैसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, हम पे इसमें ज़रूर मौजूद है। अब ये पूरी उतरी भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उतार के दिखा देता। बहरहाल नॉर्मल सीट, कोई एवरेज सीट है ये, मैं इतना कोई है, नरम है ये वैसे, हकीकतन नरम है, ठीक है, और हैरत अंगेज तौर पे नरम है यार। ये वैसी सीट नहीं है, फटा सीट नहीं है इसकी भी। सो मीटर में भी इतनी ज़्यादा कोई इनोवेशन हमें नज़र नहीं आती। दरम्यान में आपको इस दफ़ा इन्होंने दे दिए, ठीक है, जो आपका माइल्स काउंटर है दरम्यान में आ जाएगा। बाकी आपको 120 किलोमीटर तक जाता हुआ इसका स्पीडोमीटर दिखाई देगा। 10 प्रीटी मच इट, और कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। असम्बलीज में देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्फ स्टार्ट बटन, लाइट्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है, फिर हाई बीम, लो बीम, एक अदर पी, और ये आ गए आपके इशारे, ठीक है। और आप क्वालिटी बहुत अच्छी है असम्बलीज की, अगर आप देखें यहाँ पे क्वालिटी देखें बहुत ज़्यादा। और ये मैं एक मिनट मेटल के साथ चेक करता हूँ, इट डजंट लुक लाइक प्लास्टिक, ये मेटल के हैं, ठीक है, प्लास्टिक की भी नहीं है ये। वेरी गुड। तो अच्छी किस्म की असम्बलीज के साथ साथ ग्रिप्स भी आपको बड़े मज़े की दी हुई है इन्होंने। ऑल दो इतना कोई हैवी स्टफ नहीं लगाया हुआ इन्होंने, बट स्टिल कोशिश अच्छी है, दिखने में भी अच्छी लग रही है। बार एंड वेट्स की तरह लगती हैं, बट दिस इज प्लास्टिक, बेसिकली प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल बार एंड वेट्स। अच्छा, फिर बैक पे आप टायर हम मिस कर गए थे, 275 का बैक पे भी आपको गोल्डन का टायर मिल रहा है, ठीक है। रिम भी आप देख सकते हैं सेम, आपको 17 इंच का रिम बैक पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें मिस आउट हैं, चलो पीछे तो ड्रम ब्रेक हमें नज़र आती है, और यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये देखें यहाँ पे भी आपको गोल्डन एक्सेंट में इन्होंने नीचे वाले दिए हुए हैं। बज़ाहिर ये बाइक मुकम्मल है, लेकिन हम कीड़े निकालें भी तो एक ही कीड़ा निकलता है कि यार डिस्क ब्रेक अगर दे देते तो ये बाइक मुकम्मल हो जाता, ठीक है। और जिस दिन जिस बाइक ने 70 सीसीज में डिस्क ब्रेक दी ना, वो हिट हो जाएगा इस तरह के फुल फ्लैशी बाइक के साथ, तो वो बाइक एकदम हिट हो जाएगा। बाकी स्पारी का न्यू एंड इम्प्रूव लोगो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और रिप्लेसमेंट भी सही है। बाइक ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। कीमत की बात करें तो तकरीबन 1,40,000 रुपये इसकी डिमांड है मानसरा के अंदर। हाफिज ट्रेडर्स मानसरा में अभी ये मौजूद है, और इनके पास काफ़ी सारे और भी बाइक्स मौजूद हैं। अगर मानसरा और गिरदोनुमा में आप यहाँ के चक्कर भी लगा सकते हैं। वैसे आपके इलाके में अगर कोई सफारी का शोरूम है तो वहाँ पे हो सकता है कि रेट्स डिफरेंट हो, क्योंकि फ्रेट चार्जेस भी होते हैं, यहाँ पे आती है चीज़ तो किराया भी भरना पड़ता है, तो वो इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये के डिफरेंस से आपके इलाके में ये आपको ऊपर या नीचे मिल जाए। सो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, मुझे तो पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगेन इसी किस्म की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करके आपने जाना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।